हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग गवर्नर जनरल एंड वाइसराय से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? बताइए, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वारन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिंग फेंस पॉलिसी इज एसोसिएटेड विथ। रिंग फेंस पॉलिसी जो है, इसका संबंध बताइए किससे है? पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मेनी अदर अपडेट्स। रिंग्स फेंस पॉलिसी की बात करें तो ये आपका वारन हेस्टिंग्स से रिलेटेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियाटिक सोसाइटी कैलकाटा? बताइए, उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का जब एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी कैलकाटा में? तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का भाई? ये था वारन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग अबॉलिश डोल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल? बताइए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा डोल गवर्नमेंट सिस्टम को बंगाल में खत्म किया गया? देखिए, स्टार्टिंग के हमने चार क्वेश्चंस किए, चारों के आंसर है वारन हेस्टिंग्स, लेकिन अब आंसर्स बदल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेयर इज द टॉम्ब ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस लोकेटेड? बताइए, लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो टॉम्ब है ये किस जगह पे है? ये आपका ऑप्शन नंबर बी, गाजीपुर में। गाजीपुर कहाँ है? तो भैया ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द ट्रीटी ऑफ बैसाइन वाज साइंड बिटवीन होम इन 1802? साल 1802 में ट्रीटी ऑफ बसाइन जो है ये किसके बीच हस्ताक्षर किया गया था? ट्रीटी ऑफ बसाइन। तो ये जो है ये साइन किया गया था इंग्लिश एंड द बाजीराव सेकंड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द सब्सिडरी अलायंस वाज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ? बताइए, सब्सिडरी अलायंस जो है ये किसके शासन में जो है इम्प्लीमेंट हुआ था, लागू हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेल्सली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन रूलर हु जॉइंड द सब्सिडरी अलायंस? बताइए, भारत का कौन सा पहला रूलर था जिसने सब्सिडरी अलायंस को ज्वाइन किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द सब्सिडरी अलायंस वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय? बताइए, पहला पर्सन तो था निज़ाम ऑफ हैदराबाद जिसने सब्सिडरी अलायंस को ज्वाइन किया, लेकिन कौन सा ऐसा था जिसने एक्सेप्ट नहीं किया था सब्सिडरी अलायंस को? तो ये हो जाएगा रूलर ऑफ मैसूर। अगर रूलर ऑफ मैसूर ना है तो आपको याद रखना है टीपू सुल्तान, ठीक है, क्योंकि भाई कहीं कहीं पे टीपू सुल्तान भी आ जाता है, रूलर ऑफ मैसूर नहीं आता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, आपको याद रखना है, कुछ भी आ जाए बस आंसर कर देना है ना। हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल? जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में, तो उस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत का वाइसरॉय कौन था? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेलिंगटन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग हुज टेन्योर द कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड? बताइए, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, आईएनसी है ना, ये आपको बताना है किसके टेन्योर, किसके शासन में ये इस्टेब्लिश हुआ। देखिए, सबसे पहला आपको याद रखना है इसकी स्थापना कब हुई, 1885 में। किसके द्वारा हुई ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो ए ह्यूम के द्वारा 1885 में हुई, ओके। और ये किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड डफरिन। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ डांडी मार्च इनिशिएटेड बाय गांधी जी? बताइए, जब डांडी मार्च गांधी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी तो उस टाइम पे वाइसरॉय कौन था भारत का? बताइए। इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, मतलब जितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं मेनली मैंने सारे कवर अप किए हैं गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय से रिलेटेड। तो इस टाइम पे कौन था भाई गवर्नर जनरल? लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया? बताइए, लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय कौन था?
लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ सिपोय म्यूटिनी? बताइए, जब सिपाही विद्रोह हुआ था तो उस टाइम पे भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए, सिपोय म्यूटिनी के दौरान जो है हमारा गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज पास्ड? बताइए, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास हुआ तो उस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट 1922? ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि भैया चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ? तो साल याद रखिएगा 1922। तो आपको बताना है कि जब चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, हत्याकांड हुआ, तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड रीडिंग। अगला क्वेश्चन, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर? बताइए, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1919 में, तो आपको बताना है कि उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? तो इस टाइम पे कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द टर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वाइसराय? बताइए, क्रिप्स मिशन जब भारत आया तो उस टाइम पे किस वाइसराय का टर्म पीरियड चल रहा था, किस वाइसराय का शासन चल रहा था? लॉर्ड लिनलिथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेलवे लाइन वॉज एस्टैब्लिश ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वाइसराय? बताइए, रेलवे लाइन जो है इसकी स्थापना की गई कौन से वाइसराय के शासन के दौरान? देखिए, रेलवे लाइन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए ना तो आपको याद रखना है लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वाइसराय विडो रीमैरिज एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड? बताइए, विडो रीमैरिज एक्ट जो है ये कौन से वाइसराय के दौरान इसको इंट्रोड्यूस किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर वारेन हेस्टिंग्स बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? बताइए, वारेन हेस्टिंग जो है ये आपको बताया था मैंने फर्स्ट ही क्वेश्चन में कि पहला गवर्नर जनरल है इंडिया का। तो बताना है आपको ये किस वर्ष बना था भारत का पहला गवर्नर जनरल? 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है इसका संबंध किससे है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स रिलेटेड है लॉर्ड डलहौजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया? बताइए, भारत में फादर ऑफ सिविल सर्विसेज से किसे जाना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अगला क्वेश्चन, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया गया तो उस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती वॉज एबोलिस्ड बाय whom? बताइए, सती जो है इसको किसके द्वारा खत्म किया गया? तो सती को जो है इसको जो है खत्म किया गया विलियम बेंटिक के द्वारा। अगला क्वेश्चन, द बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? बताइए, बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट जो है ये कब पास हुआ? 1829। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग? बताइए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये निम्नलिखित में से किसके द्वारा पास किया गया था? लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? आज़ाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? पहला और आखिरी आज़ाद भारत का, है ना? इसके बाद कोई गवर्नर जनरल नहीं आया, ये था लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया? बताइए, ब्रिटिश इंडिया के दौरान जो है किस वर्ष गवर्नर जनरल का ऑफिस को क्रिएट किया गया था? 1773। द स्ट्रैटेजी ऑफ डिवाइड एंड रूल वॉज अडॉप्टेड बाय? बताइए, डिवाइड एंड रूल का जो स्ट्रैटेजी है ये किसके द्वारा अपनाया गया था?
लॉर्ड मिंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंग्लो नेपाल वॉर टुक प्लेस ड्यूरिंग द रीन ऑफ, बताइए एंग्लो नेपाल वॉर जो हुआ था तो ये किसके शासन के दौरान हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, बताइए जब तीसरा एंग्लो मराठा वॉर हुआ तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, बताइए जब चौथा एंग्लो मैसूर वॉर हुआ तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है। Who was the only viceroy to be murdered in office by Sher Ali Khan in Andaman in 1872, बताइए कौन सा ऐसा एकमात्र वाइसराय है जिसको ऑफिस में इसकी मृत्यु कर दी गई थी अंडमान में 1872 में? शेर अली खान के द्वारा। तो ये कौन सा वाइसराय है जिसको ऑफिस में ही मार दिया गया था? लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो ऐसे आप याद रख सकते हो कि मायो जो है इसका मर्डर कर दिया गया था, है ना, मायो मर्डर रिलेट है ना। वेन वॉज पेशवाशिप एबोलिश्ड, बताइए पेशवाशिप जो है इसको कब खत्म किया गया? इन द ईयर 1818। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ, बताइए परमानेंट सेटलमेंट जो है ये किसके टेन्योर के दौरान इंट्रोड्यूस किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गवर्नर जनरल हैड अबॉलिश स्लेवरी, बताइए कौन से गवर्नर जनरल ने जो है स्लेवरी को खत्म किया? ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड एलनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन द ईयर, बताइए पहला रेलवे लाइन जो है भारत में इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई? और मैंने आपको बताया कि रेलवे लाइन से रिलेटेड या फिर रेलवे से कोई भी क्वेश्चन आए भाई, मतलब गवर्नर जनरल से बात करें रिलेट करें तो आपको लॉर्ड डलहौजी करना है ना, और ये 1853। अगला क्वेश्चन, विच कंपनी स्टार्टेड द फर्स्ट रेलवे सर्विस इन इंडिया, बताइए कौन से कंपनी ने जो है अपना सबसे पहला सर्विस स्टार्ट किया इंडिया में? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय, बताइए पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो है ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? तो भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, लॉर्ड डलहौजी। द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वॉज लेड डाउन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, बताइए पहला रेलवे लाइन जो है ये बिछाया गया था, मतलब जमीन पे ही तो पटरी बिछाया गया था ना, तो किसके शासनकाल में? तो मैंने तो आपको पहले ही समझाया कि रेलवे से रिलेटेड आएगा तो भैया मैं डलहौजी को ही करूँगा। द फर्स्ट रेलवे लाइन वॉज ओपनड इन इंडिया बिटवीन, बताइए पहली रेलवे लाइन जो है ये कहाँ से कहाँ तक चली, पहली अपनी ट्रेन भारत की? तो भैया ये 1853 में चली। कहाँ से कहाँ तक? तो ये बॉम्बे से लेके थाने तक चली। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, हिल असेंबली प्लान वॉज सेटअप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आदिवासी बाय, हिल असेंबली प्लान जो है ये बेसिकली सेटअप किया गया था आदिवासी के डेवलपमेंट के लिए, किसके द्वारा? ये क्लीवलैंड। जेम्स एंड्रयू रैमसे वॉज द रियल नेम ऑफ विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बताइए जेम्स एंड्रयू रैमसे जो है ये कौन से गवर्नर जनरल का ओरिजिनल नेम है, रियल नेम है? लॉर्ड डलहौजी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टम वॉज बिटवीन टीपू सुल्तान एंड, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टम जो है ये टीपू सुल्तान और किसके बीच का ट्रीटी था, समझौता था? तो भैया ये जो है ये श्रीरंगपट्टम का जो ट्रीटी है ये समझौता था किसके बीच का? टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच का। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी और हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।